बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आपको शॉपिंग करना है। वॉलेट में पैसा नहीं है तब भी आपको शॉपिंग करना है। दोस्तों, उधारी पे शॉपिंग करने के लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। बट क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, क्योंकि जिनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार इन हैंड होती है उनको ही क्रेडिट कार्ड मिल पाता है। तो अगर आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। बट क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करने का भी एक अलग ही झमेला है, क्योंकि कोई मर्चेंट कहता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लूंगा, कोई मर्चेंट कहता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लूंगा तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा, क्योंकि मर्चेंट से बैंक जो है एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो इसलिए मर्चेंट भी हमसे कहता है कि मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। और दूसरा चीज ये कि अगर पेमेंट हमने कर भी दिया, अगर मर्चेंट ने हमसे पेमेंट ले भी लिया और उस पेमेंट को हमने लेट कर दिया, तो बैंक हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, लेट फीस लेता है, इंटरेस्ट लगाता है, प्लस जीएसटी लगाता है। तो बहुत सारे हमारे चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना और क्रेडिट कार्ड को यूज करना भी बहुत ही एक झमेला हो गया है। दोस्तों, बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट भी कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी ऑनलाइन के शॉपिंग पे ही आपको देखने को मिलता है, और ज़्यादातर बड़े से बड़े प्रोडक्ट पे ही ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करने के लिए भी नया सर्विस आ गया है, जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर। दोस्तों, इस सर्विस से आप इजीली किसी भी मर्चेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे छोटा से छोटा मर्चेंट हो, चाहे बड़ा से बड़ा मर्चेंट हो। यहाँ पे कोई भी मर्चेंट आपसे पेमेंट लेने से मना नहीं करेगा, खुशी खुशी आपसे पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। दोस्तों, ये हर तरह के शॉपिंग पे आपके काम आएगा, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पेमेंट कभी आपकी मिस भी नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, इस सर्विस में आपको लेट पेमेंट चार्ज लगने की सिचुएशन नहीं बनेगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सर्विस के बारे में अप्रैल 2023 में बताया था। उसके बाद सितंबर 2023 में यूपीआई पे लेटर का नियम भी बना दिया गया। दोस्तों, यूपीआई नाउ पे लेटर का नियम आते ही एचडीएफसी बैंक ने अपना यूपीआई पे लेटर लॉन्च भी कर दिया है। दोस्तों, आईसीआईसी बैंक के पास पहले से ही एक ऐसा सर्विस था, उसने भी यूपीआई के साथ इसको जोड़ दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से ये दो बैंक इस सर्विस को दे रही हैं, और आगे भी बहुत ही जल्द सारी बैंकें जो हैं इस सर्विस को देना स्टार्ट कर देंगी। दोस्तों, आपको तो पता ही है, यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है नई नई सर्विस ला रही है। दोस्तों, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लोग ओनली अब कैश निकालने के लिए ही कर रहे हैं। जिस तरह यूपीआई पेमेंट ने डेबिट कार्ड की छुट्टी कर दी है, उसी तरह यूपीआई नाउ पे लेटर भी क्रेडिट कार्ड की छुट्टी कर देगा। दोस्तों, आपको तो पता ही है यूपीआई से पेमेंट करना कितना आसान और कितना तेज है। दोस्तों, यही आसानी और तेजी अगर उधार के पैसे में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। दोस्तों, अगर उधार पे शॉपिंग करने के लिए यूपीआई पेमेंट का सर्विस मिल जाए तो क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, यूपीआई नाउ पे लेटर से आपको 5 बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला ये कि आपको ज़रूरत के वक्त उधारी का पैसा मिल जाएगा खरीदारी करने के लिए, और ये पैसा हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। आपको जब ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो, आप यूज कर सकते हैं। यूपीआई पे लेटर में आप ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा यूज कर सकते हैं। आपको जब जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज करें, एक्स्ट्रा आप बिल्कुल भी इसे यूज ना करें। दोस्तों, शॉपिंग के लिए इसका पैसा जितनी बार हो उतनी बार आप यूज कर सकते हैं। कोई इसमें फिक्स नहीं है कि आप ओनली एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जितनी बार आपको ज़रूरत हो उतना बार आप इसको यूज करें। बट आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी इसका लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। तीसरा फायदा यह है कि इसका पैसा यूज करने के लिए आपके पास कोई कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो समझिए आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है। दोस्तों, यूपीआई पे लेटर का सर्विस आप उसी ऐप से ले सकते हैं जिस ऐप को आप रेगुलर यूपीआई के लिए यूज करते हैं, और इसके लिए आपको कोई दूसरा यूपीआई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यूपीआई पे लेटर का बिल पे करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका बिल पे करना भूल जाते हैं तो ये आपके सेविंग अकाउंट से काट लिया जाएगा।
यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के मामले में बहुत ही अच्छा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको लेट पेमेंट फीस भी लगता है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी लिया जाता है, प्लस आपसे जीएसटी भी लिया जाता है। ये तीनों अमाउंट देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और आपको पेमेंट करने में दिक्कत होता है। लेकिन इस आपको यूपीआई पे लेटर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर आप पेमेंट भूल जाते हैं या लेट कर देते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिक ये अमाउंट काट लिया जाता है। दोस्तों, जब बैंक अपना पैसा उधार देता है तो उसके पीछे उसका मंशा सिर्फ कमाई करने का होता है, उसको बिजनेस करने का ही सिर्फ मंशा होता है। जैसे कि होम लोन देता है या पर्सनल लोन देता है या बिजनेस लोन देता है या क्रेडिट कार्ड देता है, तो आपको लोन में आपको प्रोसेसिंग फीस भी लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है, प्लस जीएसटी भी लेता है। क्रेडिट कार्ड में यही मंशा होती है कि जब कस्टमर जो है लेट पेमेंट करते हैं तो उन पे लेट फीस चार्ज लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, प्लस जीएसटी भी लगाता है। तो बैंक जब भी अपना पैसा अगर आपको दे रहा है तो उसके पीछे उसका जो मंशा होगा वो कमाने का होगा। दोस्तों, यूपीआई पे लेटर में लिमिट की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी बैंक जो है ओनली 50,000 से इस सर्विस को स्टार्ट किए हैं। हो सकता है आपको इससे भी कम लिमिट मिल सकता है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लिमिट का इशू है। ओनली 50,000 तक लास्ट आपको लिमिट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि यूपीआई पे लेटर बैंक किसको देता है और किसको नहीं देता है। दोस्तों, यूपीआई पे लेटर बैंक उसी को देता है जिनके अकाउंट में बहुत ही अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है, यह सैलरी बहुत ही अच्छी खासी आ रही है, सिर्फ उसी को देता है। अदरवाइज जिनके नॉर्मल ट्रांजैक्शन है या जिनकी सैलरी लो है, जिनकी सैलरी कम आती है, उनको ये सर्विस नहीं मिलता है। ये सर्विस सिर्फ उस नहीं व्यक्ति को मिल रहा है जिनका ट्रांजैक्शन अच्छा खासा बैंक में है और जिनकी सैलरी अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि इस बैंक जो है आपके सेविंग अकाउंट का सारा हिसाब किताब रखता है अपने पास कि आप मंथली में कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है, कितना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, ये सारी जो हिस्ट्री है बैंक रखता है। इसी बेस पे ही आपको यह यूपीआई पे लेटर का सर्विस मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके अकाउंट में लो ट्रांजैक्शन है या लो सैलरी है तो यह सर्विस आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की तरह 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपका चार्ज जो है पहले ही दिन से स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है यह इंटरेस्ट आपको किसी और नाम से लिया जाए। यहाँ पे आईसीआईसी जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट के जगह सर्विस चार्ज के रूप में आपसे इंटरेस्ट लेती है। दोस्तों, आप जितना ही ज़्यादा इसको यूज करते हैं उतना ही ज़्यादा चार्ज आपसे लिया जाता है। 3,001 से लेकर अगर आप 6,000 रुपये तक यूज करते हैं तो 75 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपसे लिया जाता है। 6,001 से लेकर 9,000 रुपये तक अगर आप यूज करते हैं तो 150 प्लस जीएसटी आपसे लिया जाता है। 9,001 से लेकर 12,000 रुपये तक इसे लेते हैं तो यहाँ पे 225 प्लस जीएसटी आपसे चार्ज किया जाता है। 12,001 से 15,000 रुपये तक खर्च करते हैं तो 300 रुपये प्लस जीएसटी आपसे लिया जाता है। टोटल देखा जाए तो यह 30% ईयरली आपका चार्ज लग जाता है। एचडीएफसी बैंक ईयरली चार्ज 16% डायरेक्ट लेता है। वो कोई सर्विस चार्ज या ऐसे करके नहीं लेता है, सिर्फ आपसे फ्लैट 16% का ईयरली चार्ज लेता है। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि जैसे ही आपके पास पैसा आ जाए आप पेमेंट कर दीजिए तो जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका लगना बंद हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट ये नहीं है कि अगर आपने 10 दिन के लिए यूज किया तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। आपका इंटरेस्ट वहीं पे बंद हो जाएगा जैसे ही आप उसकी पेमेंट कर देंगे। इसके अलावा आपसे एक्टिवेशन चार्ज भी बैंक लेता है। जैसे कि आईसीआईसी जो बैंक है इसको एक्टिवेशन करने के लिए आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर आपका आईसीआईसी में अकाउंट है। यहीं पे एचडीएफसी बैंक 199 रुपये प्लस जीएसटी आपसे चार्ज करती है एक्टिवेशन का। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी समझ आ गई है कि यूपीआई नाउ पे लेटर में आपके चार्जेस क्या लगते हैं, बेनिफिट क्या मिलता है। यह अगर जानकारी समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।